बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नजर में वाल्मीकि रामायण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ दलितों और शोषित वर्गों के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश के प्रतीक थे। उनकी नजर में ये ग्रंथ न केवल जातिवाद को मजबूत करते थे बल्कि महिलाओं और शूद्रों के उत्पीड़न को भी वैधता प्रदान करते थे। बाबा साहेब का यह दृढ़ विश्वास था कि दलित समाज का उत्थान और सामाजिक न्याय तभी संभव है जब ऐसी रूढ़िगत और अन्यायपूर्ण विचारधाराओं को पूरी तरह खारिज और खत्म किया जाए। बाबा साहेब ने वाल्मीकि रामायण को गहनता से पढ़ा और इसके कई प्रसंगों को दलित और शोषित वर्गों के खिलाफ माना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो रामायण हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय ग्रंथों में से एक है, भगवान राम जिन्हें लोग पूजते हैं, जिन्हें लोग भगवान मानते हैं, उनके विचारों के खिलाफ क्यों थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? क्यों वो रामायण को जलाना चाहते थे? और आखिर ऐसा मनुस्मृति में क्या लिखा था जिसकी वजह से बाबा साहेब ने मनुस्मृति को सार्वजनिक तौर पर जला दिया था? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो कौन सा दृष्टिकोण था जिसमें उन्होंने मनुस्मृति और रामायण के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। अपने लेख, अपने भाषणों, अपनी किताबों द्वारा कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जो बाबा साहेब के विचारों को और करीब से समझने में मदद करते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और ये वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो का तात्पर्य समझ आएगा, मतलब समझ आएगा और उसके बाद ही अपनी राय रखिएगा। ये वीडियो किसी की भी भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। हम आपको वही बता रहे हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर की सोच थी, वो सोचा करते थे रामायण और मनुस्मृति के बारे में। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए जिससे उन्होंने अपनी बात को ठोस तरीके से सबके सामने रखा, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है भगवान राम द्वारा शूद्र शंबुक की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने तपस्या की। ये बाबा साहेब के लिए जातिगत भेदभाव का सबसे क्रूर उदाहरण था। उनका कहना था कि यह घटना दर्शाती है कि कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शूद्रों को आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति से वंचित रखा। बाबा साहेब ने भगवान राम द्वारा बाली की धोखे से की गई हत्या को भी अनैतिक ठहराया। वो घटना उनके लिए ये सिद्ध करती है कि राम ने उच्च वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी और नैतिकता को ताक पर रखा। ये दलित समाज के लिए एक चेतावनी थी कि ऐसी व्यवस्था में उनके साथ न्याय की उम्मीद बेमानी है। माता सीता के प्रति भगवान राम के व्यवहार को भी बाबा साहेब ने लापरवाह और अन्यायपूर्ण बताया है। बाबा साहेब का कहना था कि माता सीता जो 10 महीने से भगवान राम के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रावण वध के बाद भी वो खुद सीता से मिलने के बजाय एक मित्र का फर्ज निभाते रहे। वो सुग्रीव के राजतिलक में शामिल हुए और बावजूद इसके उन्होंने अशोक वाटिका में हनुमान को भेजा। और ये सब तो ठीक है, लेकिन जब भगवान राम को माता सीता के बारे में पता चल चुका था कि वो लंका में है, तो खुद जाने के बजाय उन्होंने हनुमान को भेजा, वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि वो सकुशल है या नहीं है, सिर्फ समाचार लेने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए नहीं। अंबेडकर यही नहीं रुके, उन्होंने इस प्रसंग पर भी सवाल उठाया कि वो एक पति कैसे हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दे। उन्होंने अग्नि परीक्षा देने के बाद भी अपनी प्रजा को सीता माता के चरित्र पर उंगली उठाने से नहीं रोका। यहाँ तक कि केवल अपमान से बचने के लिए गर्भवती माता सीता को बिना किसी सुख सुविधा के वन में छोड़ दिया। ये त्याग कितना न्याय संगत है। ये क्या माता सीता के साथ विश्वासघात नहीं था? माता सीता के साथ राम का ये व्यवहार सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण था। अंबेडकर कहते हैं कि सीता के त्याग और उनके साथ हुए अत्याचारों की गिनती भगवान राम के लिए कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उन्होंने केवल व्यक्तिगत मुनाफे के लिए सोचा, उन्होंने केवल अपना नाम खराब ना हो इसकी फिक्र करते रहे। माता सीता की अग्नि परीक्षा और बाद में उनके निर्वासन को वे न केवल एक पत्नी के
प्रति विश्वासघात बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को भी दर्शाते हैं और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मानते हैं। दलित महिलाओं के लिए जो दोहरे शोषण का सामना करती हैं, ये प्रसंग और भी प्रासंगिक हो जाता है। मनुस्मृति को बाबा साहेब ने दलितों और शूद्रों के खिलाफ सबसे खतरनाक ग्रंथ माना। इसको समझने के लिए उन्होंने तमाम तर्क दिए, जैसे कि मनुस्मृति में अपराध की सजा को जाति के आधार पर तय करने की व्यवस्था थी। एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को हल्की सजा दी जाती थी और शूद्रों को क्रूर दंड देने का प्रावधान दलितों के प्रति अन्याय का स्पष्ट करता है। मनुस्मृति में महिलाओं को केवल प्रजनन और पुरुषों की सेवा तक सीमित रखा गया है। बाबा साहेब ने इसे दलित महिलाओं के शोषण का आधार माना, जिन्हें जाति और लिंग दोनों के आधार पर दबाया जाता है। मनुस्मृति में शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से वंचित रखने की व्यवस्था थी। बाबा साहेब ने इसे दलितों की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध माना। बाबा साहेब ने 1927 में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाकर दलित समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया। ऐसी विचारधाराओं को स्वीकार करना गुलामी को स्वीकार करना है, उनका ऐसा मानना था। उनका मानना था कि रामायण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ दलितों को मानसिक और सामाजिक रूप से गुलाम बनाए रखने के औजार हैं। इन ग्रंथों को जलाने का उनका आह्वान केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि ये दलित समाज को अपनी पहचान और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने की प्रेरणा थी। बाबा साहेब ने दलितों को शिक्षित होने और संगठित होने का आह्वान किया। वे मानते थे कि शिक्षा ही वो हथियार है जो दलितों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ सशक्त बनाएगा। बाबा साहेब ने जातिवाद को समाज का सबसे बड़ा शत्रु माना। उनका कहना था कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, दलितों को समानता नहीं मिल सकती। दलित महिलाओं के अधिकारों के लिए बाबा साहेब की लड़ाई अनुकरणीय थी। वे मानते थे कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान मिलेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलित समाज के मसीहा थे, जिन्होंने रामायण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की आलोचना करके ये सिद्ध किया कि वे दलितों और शोषित वर्गों के खिलाफ हैं। उनका दर्शन आज भी दलित समाज को प्रेरित करता है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें और उन विचारधाराओं को खारिज करें जो उन्हें गुलाम बनाए रखती हैं। बाबा साहेब का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप बाबा साहेब के विचारों से कितना प्रेरित हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और दलित उत्थान के लिए उनके योगदान को याद करते हुए आप क्या सोचते हैं, ये भी बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।